हेलो गाइस। सो गाइस, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो हमारे पहली पॉइंट थी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने की, वो पहली पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि व्हाई यू वांट टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो हमारी पहली पॉइंट थी। तो इसके रिलेटेड मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि वो क्या मेरे लाइफ में वो व्हाई क्या था, ताकि आप उसको रिलेट कर सके, आप भी अपने लाइफ और कैरियर में ढूंढ सके। तो ये जो व्हाई है कि मैं इस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट क्यों करूँ, ये मुझे जो मुझे जब महसूस हुआ वो मैं कॉलेज टाइम में, जब मैं फाइनल ईयर अपने कॉलेज में था। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट कि यस, आई कैन स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो मैं वो कुछ एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि इट वाज ड्यूरिंग द कॉलेज इवेंट। कॉलेज में हर हर कॉलेज में अपनी छोटी या बड़ी इवेंट होती रहती है। तो हमारे यहाँ कॉलेज में एक इवेंट था जिसको जिसको मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग मिलकर उसको मैनेज कर रहे थे, जिसमें हमें अराउंड 30 to 35 पार्टिसिपेंट्स हमें हमें चाहिए था इवेंट को अटेंड करने के लिए। तो हमारे लिए उस इवेंट का चैलेंज था कि हमें 35 स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशंस कराना है। करेक्ट। तो रजिस्ट्रेशन कराना है, और ताकि वो हमारे इवेंट को अटेंड कर सके। तो हमने क्या किया कि ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम आया तो उसको हमने सॉल्यूशंस में हमने क्या किया कि हमने नोटिस बोर्ड पे इवेंट के बारे में लगा दिया। उसके बारे में डिटेल में हमने डाल दिया, और फिर हमने बोला कि हमने उनको इवेंट के बारे में तो बता दिया, पर लेट से कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो हमने थोड़ा बड़ा कर दिया। क्या किया हमने कि आप फॉर्म को पहले नोटिस बोर्ड पे पढ़ो, फिर आप अपने डिपार्टमेंट में जाओ, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का एचओडी के पास जाओ, और फिर वहां से आप फॉर्म को इकट्ठा करो, कलेक्ट करो, और फिर आप फॉर्म को फिलअप करके फिर आप एक रेस्पेक्टिव जगह पे, जहां उनको देना था उस जगह पे आप दो। तो ये हमारा एक प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन का। तो हमने देखा कि 3 या 4 दिन ऐसा हमारा चला गया। नोटिस बोर्ड पे तो हमने हमने उसको चिपका दिया था, पर कोई भी हमारे पास रजिस्ट्रेशंस नहीं आया। एंड इवेंट को हमें फुलफिल करना था, क्योंकि हमने जो गेस्ट को बुलाया था उसमें अगर एक भी स्टूडेंट नहीं होगा तो काफ़ी ये हो जाएगा। हमारे लिए भी बहुत इज्जत का सवाल आ गया था उस वक्त। सो वी हम लोग सारे फ्रेंड लोग काफ़ी वरीड हो गए कि अब क्या करें क्या। तो देन आई रियलाइज कि मैं एक बार उस प्रोसेस को एनालाइज किया कि ये प्रोसेस क्या है। मतलब हमने तो डाल दिया कि नोटिस बोर्ड पे आप देख रहे हो, और फिर आपको हमने बता दिया कि आप जाओ यहाँ से, आप फॉर्म कलेक्ट करो डिपार्टमेंट से, एक डिपार्टमेंट से, फिर उसको फिलअप करो, और फिर एक दूसरे डिपार्टमेंट में जाके आप सबमिट करो। तो ये एक्चुअली क्या होता था, तो ये हमने टास्क दिया था अपने हिसाब से कि हाँ इस तरह से चीज हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इसको कस्टमर के एंगल से देखा, जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो मुझे काफी इसमें प्रॉब्लम आया। मुझे लगा क्यों, क्योंकि अगर मैं एक बार नोटिस बोर्ड पे मैं चीजों को देख रहा हूँ, फिर मैं दिमाग को सोचूंगा कि मुझे फॉर्म को कलेक्ट करने के लिए मुझे डिपार्टमेंट जाना होगा, फिर उस डिपार्ट उसको फिल आउट करना होगा, फिर उस फिल आउट करके मुझे दूसरे डिपार्टमेंट देना होगा। तो हमने क्या किया था, इसमें बहुत सारे लॉट्स ऑफ प्रोसेस हमने डाल दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद इमीडिएट एक्शन नहीं होगा, नहीं करके भी आपको चीज आप नहीं कर पाओगे, आपको बहुत सारे प्रोसेस में जाकर ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। तो जिसकी वजह से हमारा फॉर्म फिलअप नहीं होता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्रोसेस को इजी कर दिया जाए। कि लेट से हम तो फिर हमने थोड़ा चेंजेस किया। चेंजेस क्या किया कि लेट से कि हमने नोटिस बोर्ड पे वही फॉर्म को डाला, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाला, और बोला कि, और हमने वहां एक फोन नंबर दे दिया। अब फोन नंबर जो दिया, तो उसमें हमने बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको बस फोन करो, बाकी सब चीज हम लोग कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि अभी नोटिस बोर्ड पे कोई यूजर उसको देख रहा है, तो उसको पता है कि हाँ मेरे को अब क्या करना है कि मुझे इस नंबर पे कॉल करना है, मेरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक क्लियर गोल लगा, एक गोल था। पहले क्या था, 3 गोल था, एक्शन था। अभी क्या, मुझे फोन करना है। अब फोन हर आदमी के हाथ में होता है। अब वो तो फॉर्म देख रहा है और उसी वक्त फोन मिला दिया, कहीं उसको जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, उसको खुद मिला दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमने 3 प्रोसेस को हटाकर सिर्फ एक प्रोसेस में कर दिया, और वो भी उसके हाथ में जो मोबाइल फोन था उसके जरिए हमने उस चीज को करा दिया। तो इसके वजह से क्या हुआ कि हम हमारा रिसेंटली नेक्स्ट ही 2 डेज में हमारा अराउंड 30 to 35 रजिस्ट्रेशन हमारा फुल हो गया।
तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछे कि मतलब ये क्या हुआ, मतलब क्यों हुआ, मतलब दे आस्क्ड मी दैट क्या किया ललित तुमने, मतलब। तो एक्चुअली मैं मतलब ये तो बेसिक, मतलब मुझे तो लगा कि बेसिक से ये चीज है। और मैंने थोड़ा उसको बस कस्टमर के एंगल से सारे प्रोसेस को देखा, और मुझे लगा कि और मैं कैसे सोचूंगा हर स्टेप पे कस्टमर, उसको मैंने विजुलाइज किया और फिर मैंने उस प्रोसेस को इजी कर दिया उसी तरह से। तो मुझे तो नहीं लगा कि मैंने कुछ उस चीज को किया, पर अनफॉर्चुनेटली उसी को हम हालांकि उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि ये एक मार्केटिंग का एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसको हम लोग एक यूजर्स जर्नी का मैपिंग कहते हैं, कि आप तो आपका जो यूजर्स है वो उसका क्या स्टेप्स है, कहाँ तक कैसे कैसे जा रहा है, उस वक्त उसको क्या फील कर रहा है, और फिर उसके हिसाब से आप डिजाइनिंग करें। इसी में डिजिटल मार्केटिंग में यूआई डिजाइन, यूएक्स डिजाइन, सारा कस्टमर जर्नी मैपिंग, एवरीथिंग कम्स का जो बेसिक्स है वो वही था। तो उस टाइम में मुझे कॉलेज में नहीं पता था कि क्या है इसके पीछे का साइंस, क्योंकि वो मेरा नेचुरल था। सो तो मैंने एंड तो वो पॉइंट को मुझे लगा कि हाँ, दिस इज द थिंग दैट आई कैन डू वेल, आई कैन डू बेस्ट इन दिस थिंग। तो उसके बाद से मैंने फिर तो ये मेरा रीजन था, मेरा उस रिलेटेड क्या था, और मुझे मजा आता था उस तरह से चीज़ों को सोचने में। मेरे अंदर वो स्किल्स भी था, मेरे अंदर वो पैशन भी था, इस फील्ड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेना और फिर उसको सिंप्लीफाई करना और फिर रिजल्ट देखना। और रिजल्ट मेरे अंदर मुझे बहुत अंदर से मुझे बहुत हैप्पीनेस क्रिएट करता था कि अरे मैंने कुछ किया और इसका रिजल्ट आ गया। So that is the actually if you ask me कि why I started agency, so जब मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया, तो कॉलेज के बाद मैंने स्टार्ट किया तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था क्या रेवेन्यू है, क्या सर्विस है, क्या है पूरा इंडस्ट्री है, आई नो नथिंग इफ यू आस्क मी। तो बट यही रीजन है, अगर मैं पूरा कोर में जाके अगर मैं ढूंढूं कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, सो दिस इज द रीजन। सो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको भी आप अपने लाइफ को, अपने डे टू डे एक्सपीरियंस को, जो आप जिस तरह से जीते हो, जिस तरह से करते हो, उसी में ढूंढो कि आप कोई भी चीज करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। आपको बिलीव करो, आपके जो आप डेली में जो आपका लाइफ चलते रहता है ना, उसी में बहुत सारे आंसर छुपे हुए होते हैं, and definitely you will find your why also. So my experience was from college, your experience could be from आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, वहां से आपका कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, आप कहीं किसी और बिजनेस में हो, फिर वहां से आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, जो भी हो, पर वो वाई का आंसर होना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।